नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सीटेट और यूपीटेट में मुख्यतः जो चाइल्ड पेडागॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें अक्सर परीक्षार्थियों को ज़्यादा परेशानी होती है और विशेषतः उसमें वह भाग जिसमें शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के बारे में प्रश्न होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड थार्नडाइक। तो आज हम एडवर्ड थार्नडाइक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं और जितनी भी सूचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं सीटेट और यूपीटेट में, उस पर हम पूरे पे एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे और उसको देखेंगे। और इसके बाद अगले मतलब नेक्स्ट डे मैं एडवर्ड थार्नडाइक से संबंधित फैक्ट पर आधारित एक क्विज भी ऐड करूँगा। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं एडवर्ड थार्नडाइक से संबंधित सारी चीज़ें। देखिए, जो थार्नडाइक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, हालांकि ये काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं और ये एक अमेरिकन शिक्षाविद थे और ये 1950 के आसपास इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनके द्वारा खोजे गए सिद्धांत आज समीचीन हैं और हम सब आज भी इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया है इनके बारे में, वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड थार्नडाइक आते हैं। एडवर्ड नाम मतलब जुड़ा जो प्रीफिक्स है एडवर्ड, इनका एडवर्ड कम ही आता है, थार्नडाइक नाम से ही ये ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत जो है, या प्रयास और त्रुटि या त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, यह भी इन्हीं का है और इन्होंने बिल्ली और चूहे पे अपना प्रयोग किया था। और इनके साथ एक सबसे मज़ेदार बात है, इनको एनिमल साइकोलॉजी का भी पितामह कहा जाता है। यानी इन्होंने बिल्ली और चूहों पे प्रयोग किया और उसके आधार पे निष्कर्ष निकाले जो आज मनुष्यों में, विशेषकर जब मनुष्य बालक के रूप में विद्यालयों में सीखता है, तो उनके सिद्धांत सिद्धांत इसी पे लागू होते हैं। इनकी एक दो फेमस पुस्तकें हैं, जैसे एक एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके ये राइटर हैं, तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब थॉर्नडाइक का देखिए कुल 8 सिद्धांत हैं, पर हम मेनली 3 सिद्धांत जो है वो मुख्य हैं और इसके 5 गौण सिद्धांत हैं, या कहिए जो कम महत्वपूर्ण है, या सूक्ष्म सिद्धांत कहीं-कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो 3 मुख्य सिद्धांत में अभ्यास का सिद्धांत पहला है, प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का नियम है, और तीसरा है तत्परता का नियम। अ, कहीं और आप कुछ और किताबों में देखेंगे तो इसके कहीं-कहीं कुछ अलग नाम दिखते हैं, पर जब आप इस सिद्धांत को पढ़े रहेंगे तो आप उसको समझ जाएँगे कि अच्छा ये वही वाला है। तो इनका जो पहला मूल सिद्धांत है अभ्यास का नियम, तो इसमें ये मुझे लगता है कि किसी को समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि जब हम किसी भी अवधारणा का, किसी भी सीखने की चीज़ों का या किसी भी नई बात का हम जैसे-जैसे अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमारे ज्ञान में पूर्णता आती है। और ये यही है कि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, ज्ञान उतने ही पूर्ण होगा, सीखना उतना ही अस्थायी होगा। इसमें 2 उपनियम भी कहीं-कहीं किताबों में दिए हुए हैं। एक है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। तो हम जितना ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं अपने दक्षताओं का, तो हम उसके मास्टर बने रहते हैं। जैसे ही हम अनुपयोग कर देते हैं, अनुपयोग मतलब उपयोग करना छोड़ देते हैं, तो वो दक्षता हमसे विस्मृत होने लगती है। तो कहीं-कहीं विस्मृति का सिद्धांत भी पूछा है, विस्मृति क्या है? तो वो भी थार्नडाइक से है। आप देखेंगे थार्नडाइक का जैसे मूल 3 सिद्धांत हैं, उससे निकले बहुत सारे सिद्धांत हैं। जो 5 गौण सिद्धांत हैं, उससे भी जुड़े हुए प्रचलन में जो नाम हैं, वो उसी से जुड़े हुए अलग-अलग हैं। तो हम इन सब पे बात करेंगे। मतलब मैं करता हुआ जा रहा हूँ। इनका जो दूसरा वाला मूल सिद्धांत है, वो है प्रभाव का नियम, या इसको संतोष का नियम, परिणाम का नियम, या कई जगह संतोष-असंतोष का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें मूल वही है कि जिन व्यवहार के करने से सुखद परिणाम मिलते हैं, उनके दोहराने की संभावना ज़्यादा होती है और जिनके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उनके दोहराव की संभावना कम होती है। शिक्षा में जो पुनर्बलन है, मतलब जो हम बच्चों को रीइन्फोर्समेंट देते हैं, जब हम उनको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देते हैं, तो बच्चे वो उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उनको लगता है कि वो सही दिशा में है। जिस चीज़ के लिए नकारात्मक पुनर्बलन है, उस पे बच्चे रुकते हैं या बच्चों को डर लगता है कि ये नहीं करना है। उसके अलावा एक आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन देखेंगे पीवाई की, तो उसमें पुरस्कार एवं दंड का नियम किसका है? तो ये थार्नडाइक का ही है और थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, उसी से ये रिलेटेड है, एक तरह से कहिए उसी से डिराइव्ड है ये पुरस्कार और दंड का नियम, जिससे पुरस्कार देके हम बच्चों को अवधारणाओं पे आगे बढ़ाते हैं, दंड देके सिखाते हैं। और ये अवधारणाएँ ही नहीं, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा अनुशासन हर एक में ये काम आता है। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न हमें मिलते हैं कि उद्दीपन प्रक्रिया या अनुक्रिया का सिद्धांत इसी का उपनियम है। ये अनुक्रिया हो गया है, अनुक्रिया है, अनुक्रिया का सिद्धांत। ये इंग्लिश में एसआर, स्टिमुलेटेड रिएक्शन नाम से भी कई कुछ राज्यों की परीक्षाओं में पूछा है, एसआर का नियम क्या है?
इसको थोड़ा-सा उद्दीपन अनुक्रिया आपको सुनने में थोड़ा-सा कम व्यावहारिक लगता है। ये एक्चुअल में ऐसा है कि जब स्किनर बिल्ली पे कर रहे थे प्रयोग जब वो, तो जो चूँकि आपने आपको शुरू में बताया कि एनिमल साइकोलॉजी से ही इन्होंने शुरू किया था। तो जब ये बिल्ली पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने एक पिंजड़ा जैसा कुछ बनाया था और उसमें एक लीवर था। और जब लीवर को दबाती बिल्ली, तो उसका दरवाज़ा खुलता और बाहर उसका वो मांस खाने का जो कुछ भी रखा था वो मिल जाता। तो पहली बार जब बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया गया तो उसको पता ही नहीं था कि इसको दबाने पे मिलेगा। तो बहुत कूदी, उछली, भागी तो उसका पैर लीवर पे पड़ गया, तो दरवाज़ा खुल गया। तो बिल्ली जाके खा ली। फिर जब दूसरी बार बंद किया गया, तो मतलब कम उछलने-कूदने पर ही उसका पैर लीवर पे पड़ गया। पर जैसे-जैसे अगली बार किया गया, बिल्ली को पता चल गया कि अच्छा इसको दबाने पर मुझे खाना मिल जाएगा। तो उसको जैसे ही भूख लगती है, तुरंत लीवर दबाती, दरवाज़ा खुलता चला जाता। यानी स्टिम्युलेशन उसको मिला, एक एक उसको मोटिव मिला कि ये करने पर ये मुझे होगा। तो यही है स्टिमुलेट प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जैसे मैंने बताया कि प्रभाव का नियम जो मूल नियम है, जिसमें पुरस्कार और दंड जुड़ा हुआ है, उसी के जैसा ये उद्दीपन प्रतिक्रिया है। मतलब हम अगर जैसे पुरस्कार दे के उद्दीपित करते हैं, तो सकारात्मक प्रक्रिया आती है और हम अगर डाँट के, बना के कि ये नहीं करना है या ये गलती नहीं दोहराना है, तो वो काम नहीं करेगी। अब जैसे कि इसमें बिल्ली का उदाहरण लें, बिल्ली जैसे ही लीवर दबाती, भले उसको खाना मिल रहा है, जैसे ही लीवर दबाती, उसको करंट लग जाता। जैसे वो पैर से लीवर छूती, उसको थोड़ा-सा करंट उसमें अगर कर दिया जाए 10 वाट 20 वाट का, तो बिल्ली झटक के पीछे हट जाती। तो नहीं समझ पाती, लेकिन दूसरी बार जैसे ही वो लीवर छूती, तो उसको करंट लगता, वो याद हो जाता और वो लीवर के पास कभी जाती ही नहीं। तो यानी वो जो झटका है वो स्टिमुलेशन है और उसके बाद अनुक्रिया है कि वहाँ जाएगी नहीं। तो ये कुछ देखिए चीज़ें उतनी कठिन नहीं है, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। कहानी बताना इसलिए ज़रूरी था, इसके पीछे की जब स्टोरी याद होगी, तो ये भूलेगा नहीं। तो ये 2 नियम हुए और तीसरा नियम है, तीसरा नियम मैं बता देता हूँ, स्लाइड में छूट गया है किसी तरह से। तत्परता का नियम है। तत्परता का नियम ये बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ अवधारणा को सीखने के लिए हम जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा उत्सुक होंगे, उसको हम उतने ही मन लगा के कम समय में कम प्रयास से सीख लेंगे। ये बच्चों पे भी लागू होता है, बड़ों पे भी लागू होता है। हम अपने क्लासरूम में भी देखते हैं, जिन बच्चों को सीखने सिखाने में थोड़ी रुचि होती है, वो उनके परिणाम बेहतर होते हैं। अब है थार्नडाइक के 5 गौण नियम। तो आप देखेंगे कि ये जो नियम है, कहीं न कहीं 3 मूल नियम से जुड़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट है बहु अनुक्रिया। ये मल्टी रिस्पॉन्स करके कुछ राज्यों की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये भी एक सिंपल सा ही है, नियम है। इसमें है कि जैसे कोई समस्या है, तो उसके पास पहुँचने के लिए हम अलग-अलग तरीके से प्रयास करते हैं, जब तक समस्या सॉल्व ना हो जाए। जैसे कोई अवधारणा सिखाने में या उपचारात्मक शिक्षण करने में, कि हम अलग-अलग तरीके से बच्चे को कोशिश करते हैं सिखाने की, जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो ठीक हो जाता है। ये टीचर के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ, या बच्चा अगर स्वतंत्र है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अलग-अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरा है आंशिक अनुक्रिया। इसमें है कि किसी लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँट करके उस तक पहुँचना। जैसे हम कोई भी अवधारणा सिखाते हैं, तो पहले छोटा हिस्सा, फिर छोटा हिस्सा, फिर मिलके बड़ा। यानी अंश से पूर्णता की ओर गमन, अंश से पूर्णता की ओर जाना आंशिक अनुक्रिया है। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। इसमें है कि हमारा एटीट्यूड जैसा होगा किसी चीज़ को लेके, निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पे पहुँचना वैसा ही होगा। यानी किसी भी लक्ष्य पे पहुँचने के लिए हमारी मानसिक स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, कि हम उस टास्क को लेके या उस गोल को लेके कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। चौथा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये थोड़ा मज़ेदार है। इसमें है कि जैसे अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसी प्रतिक्रिया देना। ये है साहचर्य का नियम, यानी हम पिछले वाले जो हमारा चीज़ें रही हैं उसको हम जिससे हमको अच्छे परिणाम मिलते रहे हैं, वही हम आगे वाले में भी करते हैं। ये ऐसा है कि उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि कोई मृदुभाषी है या व्यवहार कुशल है, तो वो कहीं पे जाता है तो उस अपने इस गुण के वजह से उसका काम हो जाता है। तो बार-बार उसे अपने स्किल का, अपने व्यक्तित्व के इस वाक्पटुता का इस्तेमाल करके आगे काम निकालता रहता है। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, वह साहचर्यता अपने उस गुण के साथ जोड़ लेता है। चौथा है आत्मीकरण का नियम। इसमें क्या है कि हम अपनी किसी भी समस्या को पूर्व की समस्या से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको जैसे समानता या अनुरूपता का नियम करते हैं। जैसे हम सी टेट में पारंगत होने के बाद यूपी टेट के प्रश्न उसी सोच के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। साहचर्य परिवर्तन और आत्मीकरण में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और दोनों अलग-अलग है। साहचर्य परिवर्तन में अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसे रिस्पॉन्स की बात हो रही है, और आत्मीकरण में ये है कि हम अ, किसी समस्या को अपने पूर्व की समस्या से जोड़ के देखते हैं। ये कहीं न कहीं वैसा है जैसे हम पूर्व ज्ञान से नई अवधारणाओं को समझते हैं। तो कुल मिला के थार्नडाइक का इतना ही है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, तो इस साइकोलॉजिस्ट जो हमारे थार्नडाइक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इनसे जुड़े हमको लगता है कि सारे प्रश्न हम सब कर लेंगे। बाकी मैं जब आगे पीवाईक्यू कराऊँगा, तो उसमें भी हम देख लेंगे, अगर इन अवधारणाओं पे जो और डिराइव्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक हम क्विक रिकैप करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक, पुरस्कार और दंड विधान थार्नडाइक, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत
थार्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक, संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक, उपयोग अनुप्रयोग और विस्मृति थार्नडाइक। तो कुल इतना ही है। हाँ, एक और है व्यवहारवादी चिंतक इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवहार में चीज़ों को किया और फिर कंक्लूजन पे पहुँचे। वैसे व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं, पर इनको व्यवहारवादी चिंतक माना जाता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल से इसी तरह से आप जुड़े रहिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे के दिनों में मैं अन्य जो हमारे एजुकेशन पेडागॉजिस्ट हैं, जैसे पाउलाओ, स्किनर या जो भी हैं, मैं अन्य लोगों पे भी इसी तरह से पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेके आता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।